हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चे श की आवाज़ सुनकर पेशाब क्यों करते हैं और नीडल फ्री इंजेक्शन को नॉर्मल इंजेक्शन की तरह इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता और ऐसे कप्स को किस लिए इन्वेंट किया गया था। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते फैक्ट हैं। नंबर 1। इटली के हाई कोर्ट में एक केस आया जिसमें ऑस्ट्रियाकोव नाम के एक बेघर व्यक्ति ने भूख मिटाने के लिए वहां के एक सुपरमार्केट से $4.5 के चीज और सॉसेज को चुराया था, जिसके वजह से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और उस व्यक्ति पर चोरी का मुकदमा चल रहा था। और बाद में अदालत के जज ने उस व्यक्ति के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि भूख मिटाने के लिए कम मात्रा में खाना चुराना कोई क्राइम नहीं है और उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया। फैक्ट नंबर 2। किसी भी दवा को डायरेक्ट हमारे शरीर में पहुंचाने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका सिरिंज में दवा को भरकर इंजेक्ट करने वाला है। और सिरिंज को पहली बार एक फ्रेंच सर्जन चार्ल्स गैब्रियल प्रवाज ने 1853 में इन्वेंट किया था, लेकिन 1940 में रॉबर्ट ए हिग्सन ने नीडल फ्री इंजेक्शन मेथड को डेवलप किया था, जिसे जेट इंजेक्शन के नाम से भी जाना जाता था। और ये नीडल फ्री इंजेक्शन मेडिसिन को किसी भी स्प्रे पेंट के बोतल की तरह स्किन के ऊपर हाई प्रेशर से स्प्रे करती थी और प्रेशर ज्यादा होने के वजह से मेडिसिन स्किन के अंदर तक पहुंच जाती थी, बिल्कुल सिरिंज से इंजेक्ट करने की तरह। लेकिन इस नीडल फ्री इंजेक्शन का एक मेजर ड्रॉबैक था, क्योंकि मेडिसिन को स्किन के अंदर तक पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता था और ज्यादा प्रेशर की वजह से स्किन के नीचे मौजूद नाजुक मॉलिक्यूल्स को नुकसान पहुंचने का खतरा होता था, जिसके वजह से नीडल फ्री इंजेक्शन को सिरिंज इंजेक्शन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फैक्ट नंबर 3। बिना ट्रेनिंग के एक एवरेज इंसान सिर्फ 50 से 60 सेकंड तक ही अपनी सांसों को रोक सकता है और इंसान द्वारा बनाए गए सबसे लंबे समय तक सांसों को रोकने का रिकॉर्ड सिर्फ 24 मिनट तक का ही है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि छोटा सा दिखने वाला स्कॉर्पियन या बिच्छू अपनी सांसों को 1 या 2 घंटे नहीं बल्कि 6 दिनों तक रोक सकता है और ये बिना खाए पिए 1 सालों तक जिंदा रह सकते हैं और ये ऑलमोस्ट किसी भी सरफेस पर चढ़ सकते हैं और इनके शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके वजह से ये यूवी लाइट के नीचे चमकते हैं, कुछ ऐसे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जब भी हम बोर होते हैं तो तब हम अपनी बोरियत दूर करने के लिए और खुद को एंटरटेन करने के लिए फोन चलाते हैं या गेम्स खेलते हैं। लेकिन इस फैक्ट को जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा एक बोर इंसान कितना खुराफाती होता है। और ये घटना रशिया के एक आर्ट गैलरी की है, जहाँ काम कर रहे 60 साल के सिक्योरिटी गार्ड ने बोरियत दूर करने के लिए अपने अंदर छुपे हुए कलाकार को बाहर निकाला और एना लेपिस्काया की 3 फिगर नाम की इस पेंटिंग में एक बॉल पेन से आंखें बनाकर इस 7.5 करोड़ की पेंटिंग को बर्बाद कर दिया। और इस घटना के बाद इस सस्ते पेंटर को सिक्योरिटी गार्ड के काम से निकाल दिया गया और उस सिक्योरिटी गार्ड को खुद को एंटरटेन करने की कीमत कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ गई। फैक्ट नंबर 5। मूछ मर्दों की शान होती है और मूछों को मर्दानगी का प्रतीक माना जाता है और लंबी मूछें रखने का ट्रेंड विक्टोरियन एरा के दौरान शुरू हुआ था और ये ट्रेंड आज भी चल रहा है। लेकिन विक्टोरिया एरा के दौरान पुरुष अपनी मूछों पर आज की तुलना में ज्यादा ध्यान देते थे और वो अपनी मूछों को मेंटेन करने के लिए रोजाना मूछों की ट्रिमिंग और सेट रखने के लिए कई स्पेशल वैक्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन वो मूछ लवर जब भी कोई लिक्विड बेवरेज जैसे चाय कॉफी पीते थे तो कॉफी या चाय उनके मूछों पर लग जाती थी, जिससे उनके मूछ खराब हो जाया करती थी। और इसी तकलीफ को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पॉटर हार्वी एडम्स ने 1860 में ऐसे कप्स को इन्वेंट किया था जिसके अंदर के किनारे जुड़े हुए थे और उसमें एक छोटा सा छेद था चाय पीने के लिए, और ये गार्ड मूछों पर चाय या कॉफी लगने से बचाता था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, सोना एक ऐसा प्रेशियस मेटल है जिसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है और आज तक लगभग 2,44,000 मीट्रिक टन सोने की खोज की गई है, जिसमें से 1,87,000 मीट्रिक टन सोना ऐतिहासिक रूप से निकाला गया था और बाकी 57,000 मीट्रिक टन सोना अभी भी धरती के सरफेस में मौजूद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती के सरफेस से 500 से 600 गुना ज्यादा सोना धरती के कोर में मौजूद है और अगर उस सोने को वहां से निकाला जाए तो उतना सोना पूरे धरती के सरफेस को 1.5 फीट मोटे सोने के परत से ढक देगा। फैक्ट नंबर 7। हाथी बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान जीव होते हैं और जिस तरह हम इंसानों के लिए हमारे हाथ हमारे रोजमर्रा के कामों के लिए जरूरी होते हैं, ठीक उसी तरह हाथियों के लिए भी उनकी सूंड उतनी ही जरूरी होती है, क्योंकि हाथी अपनी सूंड का इस्तेमाल ज्यादातर खाने को मुंह तक पहुंचाने के लिए और पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाथियों के नवजात बच्चे पानी कुछ इस तरीके से पीते हैं, क्योंकि जब तक वो 9 से 12 महीने के नहीं हो जाते तब तक वो अपनी सूंड को सही से इस्तेमाल करना नहीं सीखते हैं। फैक्ट नंबर 8। आज के समय में गूगल का नेटवर्थ 120 लाख करोड़ है और वर्ल्ड वाइड गूगल के अंडर
अंडर लगभग 1,40,000 लोग काम करते हैं और एक बार उन्हीं 1,40,000 लोगों में से एक एम्प्लॉय की बेटी जिसका नाम कैटी था, उसने अपने पिता के बर्थडे पर एक दिन की छुट्टी देने के लिए एक क्यूट सा लेटर गूगल को लिखा और जब वो लेटर गूगल तक पहुंचा तो गूगल ने रिप्लाई देते हुए कैटी को एक लेटर भेजा जिसमें उसके पिता के बॉस सीनियर डिजाइन मैनेजर डेनियल शिप्लोकॉफ ने उसके पिता के हार्डवर्क पर प्रशंसा की और उसके पिता को एक हफ्ते की छुट्टी भी दे दी। फैक्ट नंबर 9। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि छोटे बच्चों को पेशाब करवाने के लिए माता पिता श की आवाज निकालते हैं और जिसे सुनकर बच्चा पेशाब भी कर देता है। और क्या आप जानते हैं कि बच्ची आवाज सुनकर पेशाब क्यों करते हैं? दोस्तों, इसके पीछे क्लासिकल कंडीशनिंग फिनोमेना जिम्मेदार होता है और इसे हम रशियन साइंटिस्ट इवान पाब्लो के एक एक्सपेरिमेंट से अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। दोस्तों, कुत्तों को मीट खिलाया जाने पर उनके मुंह में बहुत ही ज्यादा लार या सलाइवा बनता है और इसी खासियत को पाब्लो ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया। उन्होंने एक कुत्ते को पालने के लिए और उसे घंटी की आवाज सुनाकर उसे खाने के लिए देना शुरू किया और जैसे जैसे दिन बीतते गए तो कुत्ते को घंटी की आवाज सुनाई देते ही मुंह में लार या सलाइवा बन जाता था, भले ही उसे खाना ना दिया गया हो, जिससे कुत्ते के ब्रेन ने घंटी की आवाज को खाने से कनेक्ट कर लिया था, जिससे उसके मुंह में लार या सलाइवा आ जाता था। ठीक उसी तरह जब भी बच्चों को बार बार पेशाब करवाने के लिए श की आवाज निकाला जाता है तो बच्चों का दिमाग पेशाब करने का सिग्नल समझ लेता है, इसीलिए बच्चे श की आवाज सुनकर पेशाब कर देते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और वीडियो में किस पार्ट को इम्प्रूव करने की जरूरत है उसे कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।